ये 5 आदमी काबिल ही बेंगलुरु सेंट्रल के वास्ते काबिल कैंडिडेट। एक है केजेब बाबू, एक है ज़मीर अहमद साहब, एक है एजाज साहब, एक है रिजवान साहब, एक है हारिस साहब। ये 5 आदमी में दिए तो किसे दिए तो ये बेंगलुरु सेंट्रल जीतती। 221 सीट बेंगलुरु सेंट्रल जीतने वाली सीट वो एक है। वो उसमें भी हमें उनका बेटा, इनका बेटा, इसका बेटा, उसका बेटा करको हमें जो फेस वैल्यू के ऊपर जाएंगे तो मुश्किल पड़ेगा। ये सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? मकसद, अस्सलाम वालेकुम, मकसद ये है कि बेंगलुरु सेंट्रल के मेरे माँ भाना आपको मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रही भाया मेरे बेंगलुरु सेंट्रल के, तुम्हें चिकपेट में तुम्हें कंटेस्ट करे एमएलसी टिकट, तुम ना बेंगलुरु अर्बन से एमएलसी टिकट दिए, बहुत कम वोटां से तुम्हें हरे। वो बीजेपी की एरिया थी, ऐसी जगह में वहाँ था सो एमएलसी प्रेजेंट एमएलसी नारायण स्वामी भी वहाँ मैं खड़ता नहीं को बोलने की वजह से कौन भी वहाँ खड़ने तैयार नहीं थे। ऐसे टाइम पर कांग्रेस पार्टी की तुम्हें इज्जत बचा को ही बहुत कम वोटां से तुम्हें जीते हार को ही 200 वोट से मैं हार को हूँ। और रे बैंक चिकपेट में तुम्हें टिकट पूछे, कोलार में तुम्हें जाको काम करे, काम करने के बाद सिद्धरामैया साहब वहाँ आ रही और को बोलने की वजह से मैं वहाँ किसी को बोलना को क्या है, सिद्धरामैया साहब ये हमारे कर्नाटक की शान, कर्नाटक की जान सिद्धरामैया साहब, उन्होंने वहाँ कंटेस्ट करती उनको बोलने की वजह से मैं किसी को बोलिया नहीं। करोड़ों रुपए खर्च कराया था, वहाँ बच्चों को स्कॉलरशिप दिया था, एजुकेशन पर्पस को पैसा दिया था, 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये 1 लाख आदमी को देखूँगा, घर घर को देखूँगा। इलेक्शन पर्पस के वास्ते नहीं, एजुकेशन के वास्ते, ट्रीटमेंट के वास्ते, हेल्थ के वास्ते मैं वहाँ बहुत पैसे खर्चा कराया था। सिद्धरामैया साहब वहाँ आती इनको बोलने की वजह से मैं वहाँ से किसी को बोले बगैर मैं कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के आया। की कहते मैं कोलार में पैदा होकर बड़ा हुआ वहाँ बड़ा हुआ है चिकपेट में। तो आया ये लावारिस कॉन्स्टिट्यूंसी थी, कोसी चिकपेट, उसमें माँ बाप कौन भी नहीं थे। 6 टर्म टिकट दिए थे आरवी देवरा साहब को, 4 टर्म हारे उन्होंने, हाँ पूछने वाला नहीं था। ऐसी जगह में आको कांग्रेस का एक बेस बनाया, मैं बेस बना को कांग्रेस को पहचान बनाने के वास्ते आको करोड़ों रुपए खर्च कर को एक पहचान बनाया। काम करने के बाद में नेक्का ऑफ मोमेंट पर मुझे टिकट देते नहीं को बोल को सीनियरिटी के ऊपर रे आरवी देवराज साहब को सीनियरिटी के ऊपर देना आर को बोल को उनको ये करे। मैं वहाँ बहुत बोलिया, आरवी देवराज साहब को दिए तो जीतते नहीं, 4 टाइम हार को ही, इस बार भी दिए तो जीतते नहीं भाई, मुझे दियो, मैं कैपेबल हूँ, मैं यहाँ पैसा कमाने नहीं आको हूँ, मैं कमा को हूँ सो इन लोगों को मेरे माँ बहनों को देने के वास्ते को हूँ, इसके वास्ते मुझे तुम्हें टिकट दियो, मैं जीत को आता हूँ। को बहुत ये कराया, दिल्ली गया, वेणुगोपाल साहब से मिलिया, सुरजेवाला साहब से मिलिया, डीके शिवकुमार साहब से मिलिया, सिद्धरामैया साहब से मिलिया, नहीं होता नहीं को बोले तो मैं यहाँ को नहीं होना को बोल को घर में बैठ गया। बैठने के बाद तुम्हें लोगों को मालूम है हमारे चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को यहाँ हज़ारों आदमी आए थे, हज़ारों आदमी को मतलब यहाँ को बहुत ये करे, परेशान करे, लाठी चार्ज हुई, सबको मारा मारी हुई। होने के बाद तुम को कंटेस्ट नहीं करे बोले तो मैं कृष्णाल डाल के आग लगा लेते उनको बोला को सब लोगों को मुझे परेशान करे। जितनी हमें इज्जत पार्टी को देती, कांग्रेस पार्टी को देती, उतनी इज्जत हमें पब्लिक को भी देना ना।
तो उन्होंने क्या बोल रहे, इधर गरडाचार्या को छोड़ को आको है, मैं इधर आरवी देवराज को छोड़ को आकी, कांग्रेस पार्टी को छोड़ को तुम्हारा तरफ आको ही, हमें बीच रास्ते में तुम्हें छोड़ को चले गए तो हमारी सब क्या हालत होना, तुम्हें कंटेस्ट करना बोल को मुझे भाई फोर्सली लोगों को मजबूर करने की वजह से हमें जीता को ले लगाती। तुम्हें जेडीएस से भी मुझे बुलाए, जेडीएस में टिकट देते उनको बोले, आप पार्टी में टिकट देते उनको बोले, ओएसी असदुद्दीन ओएसी की पार्टी में टिकट देती है उनको बोले, मैं वो सब टिकट नहीं लिया, क्या वास्ते उनको बोले, तो इंडिपेंडेंट खड़े तो भी मैं जीता तो कांग्रेस पार्टी को जा सकता हूँ। और को ये मेरे बयाना में भी ये था, मैं यहाँ को मंजे केजीएफ बाबू को वोट दे दिए तो कांग्रेस पार्टी को वोट दिए सरकार, मैं यहाँ को कांग्रेस जीता तो कांग्रेस पार्टी को जाते उनको बोल को मैं ये कराया। लेकिन हमारी नसीब अच्छी नहीं थी, हमने झूठ बोलना आता नहीं और पॉलिटिक्स हमने नहीं आता, हमें एक सीधे साधे बिजनेसमैन, हमें क्या ज़बान देती हूँ, ज़बान पर चलने वाले। अब इसके वास्ते क्या है, हमने क्या कि सेट हुआ नहीं, अब मैं किनारा कोशी ले को घर में बैठ गया। और ये एक चीज़ थी, मैं चिकपेट में जीता तो कांग्रेस पार्टी कुछ जाना को बोल को मुझे वो भी कमिट कर को दियो और बोल को भी मैं वोट बोलिया। बोलने के बाद हमारी नसीब क्या कि अच्छी नहीं थी, हमारी सच्चाई वहाँ क्या भी काम में ही नहीं। हमें 21,000 वोट ले को 40 पर 2,000 की 40 पर 3,000 वोट आरवी देवराज साहब लिए, 21,000 वोट कोई भी पार्टी नहीं, इंडिपेंडेंट केजीएफ बाबू के नाम में 21,000 वोट लिया मैं। अब नक्को भैया को बोला को नेक्का मूवमेंट भी मैं नक्को को बोल को मैं घर में बैठा था, 15-20 दिन से लोगों को बहुत रिक्वेस्ट कर को तुम्हारा सर का आदमी होना, हमारे बेंगलुरु सेंट्रल को तुम आओ। 4 बार पीसी मोहन को हमें वोट दे को ही, इस बार तुम्हें वोट दे को जिताती, तुम्हें आओ और को बोल को बहुत रिक्वेस्ट कर लेने की वजह से मैं नेक्का मूवमेंट अब रेडी हुआ। बेंगलोर सेंट्रल के लोग आपके साथ? हाँ, बेंगलोर सेंट्रल के लोग। अब मजबूरन मैं अब रेडी हुआ, क्या है, मेरे माँ बहन की खिदमत करना, उनकी सेवा करना। हमारे पास क्या कमा कोई हमें, हमारे साथ में हमारे हाथ से जो मदद मैं अब कर रहा हूँ, जो मदद कर को मैं जो तकलीफ़ उठा रहा हूँ, ईडी वाले परेशान कर रही, स्कॉलरशिप देने की वजह से, ग्राम बन को देने की वजह से, इनकम टैक्स वाले परेशान कर रही, इलेक्शन पर्पज़ को तुम्हें पैसे दिए तुम्हें नहीं देना कर को बोल को, ये सब चीज़ां से मैं क्या है अब इतना परेशान हो पब्लिक को रिक्वेस्ट करने की वजह से, लोग पब्लिक को फोर्स करने की वजह से, मेरे माँ बहन को फोर्स करने की वजह से मुझे भी एक दिल में एक काम की एक जगह बनी है कि भाई इनकी खिदमत करना, ऐसा मौका जाने देना नहीं। सिद्धरामैया साहब और डीके शिव कुमार साहब दिल कर को और यहाँ के कांग्रेस के जितने भी एमएलए और कार्यकर्ता सब मिल को मुझे मदद करे तो कांग्रेस पार्टी की भी इज्जत बचाता हूँ, हमारे सिद्धरामैया साहब की भी इज्जत बचाता हूँ, हमारे डीके शिव कुमार साहब की इज्जत बचाता हूँ। 4 टाइम हारी हुई सीट मुझे दिए तो मैं जीत को आता हूँ उनको बोल को। मेरे माँ बहन के ऊपर मुझे भरोसा है, उन्होंने रिक्वेस्ट करने की वजह से उन लोगों को जिताती, उनको हज़ारों आदमी आको मेरे घर में आको बोलने की वजह से मैं कल से डिसाइड करिया कि भाई कोशिश करेंगे। मैं जाको डीके शिव कुमार साहब को भी अभी तक जाको मैं पूछा नहीं, मुझे टिकट दियो और को, सिद्धरामैया साहब को भी मैं टिकट दियो और को मैं जाको पूछा नहीं, मुझे बुला को दिए तो मैं कंटेस्ट करता हूँ। अगर नहीं लोग मेरे माँ बहना, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, बेंगलुरु सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आको उन्होंने क्या डिसाइड करती, इन दिए जाको जीत को आता हूँ। अगर नहीं दिए पब्लिक क्या डिसाइड करती, क्या उनकी ओपिनियन बोलती है, वो ओपिनियन के ऊपर मैं जाता हूँ। आपके अलावा अगर दूसरों को दिए तो आपका इक़दाम क्या रहेगा? सर, आप कहाँ से टिकट पूछ रहे हैं और आपको टिकट ना होने ये नहीं दिए तो आप दूसरे कैंडिडेट को आप किसे रेफर कर दें?
मंजे टिकट नहीं देते को सवाल ही नहीं उठता। क्या है, मेरे जैसा कैपेबल कैंडिडेट बेंगलुरु सेंट्रल के वास्ते कौन भी नहीं है कौन ही। नंबर 1 में ज़मीर अहमद साहब ही, नंबर 2 में जाज साहब ही, नंबर 3 में रिजवान साहब ही, नंबर 4 में हैरिस साहब ही। ये सब बेंगलुरु के नाक, बेंगलुरु के माने हुए लीडर आए। इन्हों लोग 4 आदमी को दिए तो बेंगलुरु सेंट्रल 100% जीत को आ सकती इस बार। आप मिला के मंजे मिला को 5, ये 5 आदमी काबिल ही बेंगलुरु सेंट्रल के वास्ते काबिल कैंडिडेट। एक है केजे बाबू, एक है ज़मीर अहमद साहब, एक है जाज साहब, एक है रिजवान साहब, एक है हैरिस साहब। ये 5 आदमी को दिए तो 5 आदमी में किसे दिए तो भी बेंगलुरु सेंट्रल जीत सकती। इस सिलसिले में आपने 5 लीडरों से क्या मुलाकात की थी क्या? कुछ भी नहीं है। तुम्हें मालूम है, तुम्हें मीडिया वाले को सब कुछ मालूम है कि कैपेबल की कर को बोले तो बेंगलुरु सेंट्रल उतना आसान नहीं है। बेंगलुरु सेंट्रल 4 बार जीत को है, बीजेपी जीत को है सर जगह। अब इस बार भी जो काम कर रही, अंदर से जो काम कर रही बीजेपी से काम जो कर रही, उसमें ये 4 आदमी 5 आदमी को छोड़कर दूसरे किसे दिए तो बेंगलुरु सेंट्रल मुश्किल है। तो आखिर हाईकमांड के लिए क्या पैगाम रहेगा आपकी? मैं क्या बोलता हूँ, या तो मैं काबिल हूँ तो मुझे दियो, अगर नहीं तो DK शिव कुमार साहब को, सिद्धरामैया साहब को मेरी रिक्वेस्ट, पर्सनल रिक्वेस्ट, ये बेंगलुरु सेंट्रल की सीट जीतना है तो या तो ज़मीर साहब को दियो, या तो हैरिस साहब को दियो, या तो रिजवान साहब को दियो, या तो मंजे दियो, केजे बाबू को दियो। ये कैपेबल ही, जिसे नाम भी मालूम नहीं, हैरिस साहब को दियो। जिसे नाम भी मालूम नहीं, ये भी मालूम नहीं, बाप के नाम से बेटे के नाम से जीतना अगर को बोले तो बेंगलुरु सेंट्रल में बहुत टफ है, उतना आसान नहीं है। और ये गलतियां उन्होंने जपले को ही, ये सीट उतनी आसान सीट नहीं है। और दूसरी बात क्या है, ये सब मैं कहीं को बोल रहा हूँ, राहुल गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर होना हमारी ख्वाहिश, हमारी दिलो ख्वाहिश, हमारे सबकी ख्वाहिश समझो, दिलो ख्वाहिश राहुल गांधी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर बनना, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत को हमें यहाँ आना को बोले तो यहाँ उन्हें पार्टी में है, इन्हें पार्टी में नहीं है, वो नहीं, कौन सी भी पार्टी में हो या पार्टी में नहीं हो, काबिल कैंडिडेट होना हमना। पार्टी में है उसे देना और को क्या भी कंपलसरी नहीं है, पार्टी में है, पार्टी में नहीं है, मंजे नक्को और काबिल कौन भी रहा, जीतने का कैंडिडेट रहा उसे दियो। लेकिन बिना नाम के 4 आदमी, ये तुम्हें आज में ये रिकॉर्ड करके रखो, ये 5 आदमी में दिए तो किसे दिए तो बेंगलुरु सेंट्रल जीतती। 221 सीट बेंगलुरु सेंट्रल जीतने वाली सीट वो एक है। वो उसमें भी हमें उनका बेटा, इनका बेटा, इसका बेटा, उसका बेटा करको हमें जो फेस वैल्यू के ऊपर जाएंगे तो मुश्किल पड़ेगा। इसके वास्ते मेरी रिक्वेस्ट, मेरी सिद्धरामैया साहब से और DK शिव कुमार साहब से हमारी रिक्वेस्ट क्या है, हमें सब हम पैसे कमाने के वास्ते नहीं आए, राजकारणी कर को पैसा कमाने के वास्ते नहीं, हमें लोगों की मोहब्बत, लोगों को मदद करना, लोगों की खिदमत करना, लोगों की सेवा करना को, वो मकसद से हमें आ रही सो। अब मुझे इतने दिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था, आज इंटरेस्ट बनिया है। कैसा लोगों को मुझे प्रेशर करने के वास्ते मेरी ताकत बढ़ गई है। मैं भी इतना काबिल इंसान क्या, मुझे इतने लोगों को मुझे प्रेशर कर रही, मैं हाँ तब मेरी काबिलियत है, काबिलियत नहीं तो इतने लोग नहीं आते और बोल को, वो इरादे से मैं कल रात को रेडी हुआ, उसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर को तुम्हें भाइयों को बुला को मैं ये दियो जीतने वाले को दियो। सिद्धरामैया साहब हमारे कर्नाटक की शान, उनको और हमारे DCM साहब DK शिव कुमार साहब, उन्होंने भी एक कर्नाटक की एक शान, ये 2 दिन की वजह से बेंगलोर कर्नाटक के अंदर
कांग्रेस पार्टी है। ये 2 दिनों से मेरी एक अपील, ये 5 लोगों में से किसी तो भी एक आदमी को दिए तो जीतती। और इसके लाइन में 50 आदमी ही, मैं भी आता हूँ, तू भी आता हूँ, उनको बोला को 50 आदमी, ये सब भी नहीं होने के काम। ये जो 5 नामा जो ही वो काबिल इंसान, फाइनेंशियली भी अच्छे ही, नाम से भी अच्छे ही, काम से भी अच्छे ही, पब्लिक में भी अच्छे ही, ये 5 लोग फेमिलियर फिगर, ये 5 लोगों में से किसे दिए तो ये बेंगलुरु सेंट्रल जीती। अगर खुदा ना खास्ता ये 5 लोगों में से नहीं दिए, कैसा भी टिकट जाती है, उसके वास्ते बेंगलुरु सेंट्रल के लोग क्या डिसाइड करती, क्या बोलती, मंजे मेरे वास्ते उनका आर्डर, उनके बाद मंजे आर्डर 5 हमारे सेंट्रल बेंगलुरु सेंट्रल के 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग क्या डिसाइड कर को, उन लोग कैसा बोलती, लास्ट टाइम मुझे कैसा चिकपेट में कैसा बोले, ऐसा उन्होंने क्या बोलती, कंटेस्ट करो करती, नको कर को बोलती कि नहीं क्या करो करती, कि उन्होंने क्या डिसाइड करती, हमारे बेंगलुरु सेंट्रल के लोग क्या डिसाइड करती, उसके ऊपर मैं आगे फैसला करती। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय कांग्रेस पार्टी।